हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस जो कि आपका स्पेशल एजुकेटर टैट्स के रिगार्डिंग रहेगा। तो इसके बाद हम बहुत जल्दी इसका बैच भी ओपन करेंगे। तो आप में से जितने भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है बैच, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर टैट का, तो आप कमेंट बॉक्स में यस कर देना, फिर उसके अकॉर्डिंग हम सेटअप करेंगे। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं और ये सिलेबस आपका जेबीटी सेक्शन, ठीक है, प्राइमरी लेवल के लिए रहेगा। तो पहला है आपके पास जनरल अवेयरनेस और जो रीजनिंग से टॉपिक रहेगी, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, आपका कल्चरल ज्योग्राफी रहेगा, करंट अफेयर्स रहेंगे, इकोनॉमिक्स रहेगी, जर्नल पॉलिटिकल्स रहेगी, साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट्स एंड रीजनिंग। ये आपके यहाँ का सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका, ठीक है। और अगर हम टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो आपके जैसे नॉर्मल टैट होता है 150 स्कोर करना होता है, तो वहाँ पे भी आपका 150 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपके जैसे कि लर्निंग एनवायरनमेंट रहेगा, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ जो कि आपके टीचिंग एड्स वगैरह इसमें कवर हो जाएंगे, टीचिंग मेथड्स आपके रहेंगे, पैडागॉजी ऑफ टीचिंग, टीचिंग से रिलेटेड जो पैडागॉजीज आपकी पूछी जाती है वो सब यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर आपका इंक्लूसिव टीचिंग या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन रहेगा, डिजिटल मॉडल्स के बारे में पूछा जाएगा आपसे, आईसीटी बेस्ड टीचिंग के बारे में, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसीज़ आपकी बन रही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स आपके बन रहे हैं, और राइट टू एजुकेशन जो एक्ट्स है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा ये आपका पैडागॉजी टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे रहेंगे। नेक्स्ट है आपके पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन से भी कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, 5-6 क्वेश्चन, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर रहेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ जीयूआई बेस्ड रेटिंग सिस्टम रहेगा आपके पास, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशंस वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। ये सब आपका आईसीटी वगैरह यहाँ पे कवर हो जाएगा। फिर आपके पास जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपका मैथमेटिक्स सेक्शन, यहाँ से आपके मिसिंग नंबर सीरीज़ रहती है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। आपके जो नंबर सिस्टम रहता है वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, सीरीज़ कंप्लीशन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर आपके पास मेजरमेंट से क्वेश्चन आएगा, एरियाज़ वॉल्यूम से, स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन रहेगा, फ्रैक्शन हो गया, रेशो हो गया, ज्योमेट्री, परसेंटेज, ये सब आपके मैथमेटिक्स सेक्शन यहाँ से पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। देखो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हिंदी सेक्शन, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपके पूछे जाएंगे, जो कि आपके सिनोनियम्स एंटोनियम्स वगैरह से रिलेटेड रहेंगे, अनेकार्थक शब्द वगैरह वगैरह, विपरीतार्थक शब्द, ये क्वेश्चन आएगा। एरर आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन, जैसे कि कोई वाक्य होगा वहाँ पे क्या गलती है वो आपको छांटने को आएगा, या फिर कोई अशुद्ध शब्द जो लिखा होगा वो छांटने को आएगा। फिर आपके एक्टिव पैसिव वॉइस वर्ब्स रहेंगे, क्रिया वगैरह आपके, ठीक है, फ्रेज रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आपके अनसीन जो पैसेजेस रहेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, जितना भी आपका हिंदी ग्रामर सेक्शन रहता है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम बात करते हैं जेबीटी जो स्पेशल एजुकेटर टैट का है, इसका सिलेबस थोड़ा बहुत आपका मिलता रहेगा जो आपका जेबीटी टैट नॉर्मल होता है। बस इतना है कि यहाँ पे आपका एक तो पैडागॉजी सेक्शन कवर हो रहा है, दूसरी बात है कि इस सेक्शन में आपके कंप्यूटर सेशन भी पूछा जाएगा, और थर्ड बात अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो साइकोलॉजी थोड़ा यहाँ पे अलग आती है आपकी, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड से पूछे जाते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस पूछने का तरीका और जो टॉपिक्स की हम बात करते हैं वो थोड़ा बहुत सेम रहता है आपका नॉर्मल जेबीटी टैट की तरह। नेक्स्ट सेक्शन आपका रहेगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स आपके सेम वो एंटोनियम सिनोनियम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एरर आइडेंटिफिकेशन रहेगी आपके, और उसके करेक्शन, पैसिव और एक्टिव वॉइस रहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल आपका रहेगा, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडजेक्टिव, सारा पूछा जाएगा आपसे, इडम्स और फ्रेज रहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और जो आपके अनसीन पैसेजेस, हो सकता है कि यहाँ का जो आपका अब कॉन्सेप्ट रहेगा थोड़ा बहुत जैसे आपका सी टैट में पूछा जाता है ना, पैडागॉजी टाइप क्वेश्चंस या फिर अनसीन पैसेजेस, तो उस टाइप से भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन है आपका साइकोलॉजी सेक्शन बोल दो या फिर आपके स्पेशल नीडेड चिल्ड्रन से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब पहला तो है इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़।
पहला टॉपिक आपका रहेगा कि ऐसे बच्चे जो कि डिसेबल्ड हैं उनके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर उनके जो करैक्टरिस्टिक्स वगैरह विशेषताएं वगैरह वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपका रहता है असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद ऑल डिसेबिलिटीज़। अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, उनके असेसमेंट, उनका मूल्यांकन किस वे में किया जाएगा, किस तरीके से उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, वो आपका टॉपिक रहेगा। फिर आपके पास करिकुलम डेवलपमेंट और अडेप्टेशन मॉडिफिकेशन फॉर टीचर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि आपका किस तरीके का आपका करिकुलम रहेगा, किस तरीके से आप करिकुलम को अडॉप्ट करोगे या फिर उसमें मॉडिफिकेशन कैसे करोगे ऐसे स्टूडेंट जो कि आपके डिसेबल्ड है उनके लिए टीचिंग जो प्रक्रिया है उसको ईजी बनाने के लिए आप क्या यहाँ पे करिकुलम सेटअप करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद अ डिसेबल्ड। आपकी कुछ अप्रोच वगैरह जिसका आप यूज़ करोगे या फिर कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज जो कि आपकी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकती है, क्योंकि डिसेबल्ड के अंदर आपके फिज़िकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली हर एक वे में बच्चे फिर आते हैं, तो वहाँ पे आपको उनके अकॉर्डिंग अपनी अप्रोचेस को सिलेक्शन करना होगा। अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता, विजुअली हैंडीकैप्ड है, तो वहाँ पे अलग फॉर्मेट में आपको देखना होगा, अलग स्ट्रेटजी का यूज़ करना होगा और अलग अप्रोच का, वो सब यहाँ पे आपको कवर करना होगा। नेक्स्ट है आपके पास एजुकेशन इन इमरजेंसी इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डिसेबिलिटीज़, यानी कि इंडियन सोसाइटी में क्या क्या आपके यहाँ पे जो स्कूल्स वगैरह भी आपको पता है कि इंडिया में अलग अलग जगह में खोले गए थे, उससे रिलेटेड उनकी एडमिशन प्रोसेस वगैरह वो कवर होगा। फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री इंक्लूसिव स्कूल। अब देखो, इंक्लूसिव जो स्कूल है, समावेशी शिक्षा, जहाँ पे हर एक प्रकार के बच्चे आपके जा सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है या फिर गिफ्टेड है या फिर क्रिएटिव है, हर एक फॉर्मेट के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। तो वहाँ पे कैसे कैसे मेथड्स का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि जो एक इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डाइवर्सिटी फॉर्म में, यानी कि अलग अलग बैकग्राउंड से या फिर अलग अलग डाइवर्सिटी से वहाँ पे बच्चे आएंगे आपके। फिर आपके पास यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग के, ये आपका टॉपिक रहेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपके पास रहेगा रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इन रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, फैमिली और जो कम्युनिटी है उसका क्या रोल प्ले रहता है, चिल्ड्रन में डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनके प्रति उनका क्या कर्तव्य बनता है, क्या दायित्व बनता है। नेक्स्ट आपके पास रहेगा यहाँ पे टॉपिक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर अ चिल्ड्रन विद डिसेबल। ठीक है, जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स है डिसेबल्स के लिए, किस किस प्रकार के प्रोग्राम्स की यहाँ पे सुविधाओं की बात की गई है, वो सब आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फिर आपका प्रेपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आखिर जो आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग जो एड्स है उनकी प्रेपरेशन आप कैसे करोगे, किसके रिगार्डिंग करोगे, वो सब आपका टॉपिक यहाँ पे कवर होगे। नेक्स्ट है आपके पास यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद डिसेबल्स। ठीक है, इंफॉर्मेशनल एंड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है उनका यूज़ करके आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक है, जितने भी डिसेबल चिल्ड्रंस हैं उनके लिए किस प्रकार के जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के टूल्स हैं उनका प्रयोग आप करोगे, वो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कवर होगा। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो टॉपिक रहेगा आपका ग्रुप टीचिंग। ठीक है, ग्रुप टीचिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें कि रिसोर्स रूम सीटिंग कैसे रहेगी और कोलैबोरेटिव टीचिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके। फिर आपका टीचिंग इन रेगुलर और इंक्लूसिव स्कूल्स, जो रेगुलर स्कूल्स है आपके, ठीक है, जैसे कि इंक्लूसिव स्कूल जहाँ पे हर एक प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो वहाँ पे आप किस प्रकार के टीचिंग का यूज़ करोगे। नेक्स्ट आपके पास थेरेटिकल एंड बिहेवियरल सपोर्ट टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा एड्रेसिंग साइको सोशल एंड फैमिली इश्यूज ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, जो फैमिली इश्यूज रहते हैं या फिर साइको सोशल इश्यूज, ठीक है, जो बच्चे फेस करते हैं अपने लाइफ में, जो कि डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी, क्या क्या उनके फैमिली इश्यूज रहते हैं या फिर समाज से रिलेटेड क्या क्या उनको यहाँ पे झेलना होता है। नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप विद अ हाई सपोर्ट नीड एंड सपोर्ट सर्विस रिक्वायर्ड, ऐसे ग्रुप जो कि उनको हाईली सपोर्ट करेंगे और फिर जो आपकी सपोर्ट सर्विस उनको प्रोवाइड की जाती है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस होगा। नेक्स्ट टॉपिक रहता है आपका यूज़ ऑफ एक्शन रिसर्च इन अ स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। एक्शन रिसर्च का क्या क्या यूज़ रहेगा, किस तरीके से ये हेल्प करेगी स्पेशल एजुकेशन में भी और इंक्लूसिव एजुकेशन में भी, ये सब टॉपिक यहाँ से आपके पूछे जाएंगे।
और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, तो मेन बात ध्यान रखना है जिसने कि स्पेशल एजुकेशन के ऊपर वर्क किया, ठीक है? जिसने कि आपके जो तो नॉर्मल डीएलएड है या फिर बीएड की है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने स्पेशल नीडेड चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग जो डीएलएड और बीएड कर रखी है, वही बच्चे इसके लिए आपके यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और इसका टेट आपका जून में है। और अगर आप चाहते हो कि हम बैच को बिठाएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि कि उसके रिगार्डिंग हम उसके सेटअप कर सकें बैच का। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और ये आपको पॉइंट आउट मिल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्या रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको जेपीटी टेट हो गया, स्पेशल एजुकेटेड टेट हो गया, सी टेट हो गया और कमीशन जेपीटी कमीशन इसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी।